हरदोई पत्रकार एसोसिएशन के हमारे साथी आज सब बैठे हुए हैं यहाँ पर हैं और चूंकि वर्ष की समाप्ति है, ये जो 2020 जो वर्ष है वो समाप्त की कगार पे है। ऐसे में सभी साथियों से पूछेंगे उनका क्या अनुभव रहा पूरे वर्ष में। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कलीमुल्लाह फारूकी जी। फारूकी भाई, स्वागत है आपका। 2020 कैसा रहा आपके लिए? 2020 पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद और कष्टदायक रहा। 2020 कोरोना महामारी से पूरा देश संकट, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, सेवा के क्षेत्रों में, नौकरी पेशा, व्यवसाय, हर क्षेत्र में आर्थिक पत्रकारों के लिए किस तरह की चुनौतियां इस पूरे कार्यकाल में रही, मतलब वर्ष में रही है? कोरोना काल में हर क्षेत्र की तरह पत्रकारिता क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। तमाम मीडिया घरानों के लोगों में नौकरियों में कटौती हुई, तमाम लोगों के स्टाफ कम किए गए, उनमें तमाम लोगों के बेचारे भुखमरी के कगार पे पहुंच गए। तो अन्य क्षेत्रों की तरह पत्रकारिता जगत भी कोरोना से अछूता नहीं रहा। तो जैसा कि फारूकी जी ने कहा कि जो पत्रकारिता क्षेत्र था ये भी कोरोना के कहर से बचा नहीं रहा। हमारे साथ युवा पत्रकार फैजी भाई हैं। फैजी भाई, किस तरह आप मूल्यांकन करेंगे इस पूरे वर्ष का? देखिए, 2020 का जो साल रहा है वो शायद पूरी दुनिया के लिए बेहद ख़राब साल रहा है, क्योंकि कोरोना का ये जो काल था, पूरी दुनिया ने ऐसी तबाही और ऐसा मर्ज आज तक नहीं देखा है। पत्रकारों की बात की जाए तो जर्नलिज्म इस दौर में इतनी ज़्यादा भयावह हुई है जिसका जवाब नहीं। सरकार ने भी दोहरा रुख अपनाया है, पत्रकारों को मिलने वाली तमाम फैसिलिटीज़ को ख़त्म किया है। इसके अलावा पत्रकारों पर तमाम तरह के सवाल भी उठे हैं, चाहे वो सियासत से रिलेटेड हो या कोरोना काल में जो एलिगेशंस लगे, चाहे वो जमाती हों या और तमाम लोग हो। सरकार ने हालांकि उनको रिहा कर दिया है। 36 फॉरेनर्स जो इंडिया में बंद किए गए थे, अभी माननीय न्यायालय ने उनको आज़ाद कर दिया है। तो तमाम स्टोरीज़ पर, मीडिया की स्टोरीज़ पर सवाल उठे और सरकार का दोहरा चरित्र देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना काल में जो लोग काम कर रहे थे सड़कों पर, चाहे वो पुलिस महकमे के लोग हों, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे के लोग हों, सारे ही लोगों का 50 लाख का बीमा किया गया था। लेकिन अगर बात पत्रकारों की जाए तो तमाम पत्रकारों ने इस बीच कोरोना से वे संक्रमित हुए, उनकी जानें भी गईं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुध नहीं ली गई। तो ये सवाल ज़रूर बड़ा बना हुआ है कि पत्रकार जिसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है समाज की, वो सवाल उठाता है, समाज का दर्द समझता है, लेकिन सरकार उसको निगलेक्ट कर देती है। सरकार उसको निगलेक्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ इंद्रेश दीक्षित जी हैं और आप भी बहुत युवा हैं और लगातार खबरों के सरोकार रखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें रिलीज कर रहे हैं। इंद्रेश जी, आप पूरे वर्ष को किस दृष्टि से देखें? देखिए, अगर बात की जाए 2020 की तो बहुत अच्छा साल नहीं रहा है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां लोगों के सामने रही हैं, और ख़ास करके अगर पत्रकारों की बात की जाए तो ऐसे में कोरोना काल रहा है और लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, और सरकार भी लोगों से अपील कर रही थी लगातार कि आप अपने घरों में रहें और उचित दूरी बनाकर रखें। लेकिन ऐसे में एक पत्रकार ही था जिसने लोगों को जागरूक भी किया है और खुद भीड़ में उतरकर और अपना काम भी बखूबी से निभाया है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो अपेक्षाएं जो पत्रकारों को थी वो देखने को नहीं मिली। हालांकि अब उम्मीद करते हैं कि 2021 आएगा, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर से ये प्रार्थना भी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि 2021 आए तो सभी के लिए अच्छा है। राजेश कश्यप हैं हमारे साथ, और आप बहुत छाए रहते हैं, यूट्यूब चैनल आपका है जनसंवाद के नाम से, और लगातार जो तीखा प्रहार करते हैं व्यवस्था पे। राजेश जी, किस तरह आप देखते हैं पूरे वर्ष को? सन 2020 चुनौतियों से परिपूर्ण रहा। इस वर्ष सभी लोगों के सामने समस्याएं रहीं। कोरोना काल में जिस प्रकार से पत्रकारों ने अपनी भूमिका निभाई, इस दौर में उन्हें जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन व अन्य तरह की अन्य लोगों के द्वारा भी प्रताड़ित किया गया। जब लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे, उस समय भी पत्रकारों ने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और लोगों तक सटीक जानकारियां पहुंचाने का काम किया, जिससे लोग जागरूक हुए। इस जागरूकता के परिणाम के स्वरूप ही आज भारत देश में कोरोना का संक्रमण तेज़ी के साथ नहीं फैल पाया। तो बिल्कुल पत्रकारों ने काफ़ी काम किया और लगातार जनता को जागरूक करे रहा है, विभिन्न खबरों के जरिए, विभिन्न फ़ोटोओं के जरिए, चाहे वो जर्नलिस्ट फ़ोटो का हो, चाहे वो प्रिंट का है या इलेक्ट्रॉनिक का है। हमारे संग मोनू भंडारी जी हैं। और मोनू जी, किस तरह आप देखते हैं पूरे वर्ष को? देखिए, सबसे पहले तो मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो लोग बाहर से पलायन कर अपने घर लौटे हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं नसीब हुई, और संवेदनाएं उनके लिए भी हैं जो लोग कोरोना काल में मौत का शिकार हुए हैं। 2020 बहुत ही भयावह रहा है
और पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लोगों को जागरूक किया और खुद अपने को खतरे में, अपने परिवार को खतरे में डालकर निकलते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे, जिससे कि लोग बच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाए। बिल्कुल सही मनु जी ने बात कही कि क्योंकि जो प्रवासी आए वो भी कई उनको मौत हुई, बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं थी, हालांकि प्रशासन जुटा रहा व्यवस्थाएं करने में। हमारे साथ टेलीकास्ट के हरिश्याम वाजपेयी जी हैं, अब इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इस पूरे साल को देखते हैं आप हैं। देखिए, ये कोरोना काल सबके लिए बेहद, केवल पत्रकारों के लिए नहीं, अमूमन सभी के लिए बहुत घातक रहा है और सभी लोग बहुत परेशान हुए हैं। सभी ने सोचा है कि 2020 जल्दी ख़त्म हो और उम्मीद ये है हम लोगों के लिए भी कि पत्रकारिता का पेशा भी बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि पत्रकारिता भी पूरी तरीके से आर्थिक रूप से विपन्नता की स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि ना कोई विज्ञापन देता था और ना ही हम लोग मानवता के नाते किसी से कहते थे कि हमें विज्ञापन दें। तो इस दौरान हम लोगों ने भी आर्थिक रूप से भी बहुत सी परेशानियाँ उठाई और 24 घंटे हम लोगों ने समाज को वो सूचनाएं दी जो लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिए थी, जिससे लोग सजग होते, जागरूक होते। तो हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब ईश्वर के भरोसे हैं, जल्दी से ये साल पार हो। उम्मीद है कि 2021 सभी के लिए अच्छा होगा, सुखद होगा। बिल्कुल सही कहा कि हरिश्याम जी ने कि हम लोगों ने काफ़ी, जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने काफ़ी निडरता से काम किया। हमारे साथ आदर्श त्रिपाठी हैं। आदर्श जी, आप पूरे वर्ष को किस रूप से देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के ये पूरा साल जो है कोरोना की भेंट चढ़ गया है और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो आम आदमी, और आम आदमी के साथ में आम आदमी की सुधि लेने वाला पत्रकार होता है। और पत्रकारों को कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर देखा जाए हरदोई में तो पत्रकारों के लिए कहीं पर भी बैठने की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। पत्रकारों के लिए कोई फंड ऊपर से नहीं आता है, जबकि किसानों के लिए फंड आ रहा है और जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए, लेकिन पत्रकारों के लिए हाँ, वो बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने परिवार को किसी तरीके से चला लेते हैं। लेकिन शासन और प्रशासन को अब पत्रकारों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी अंग हैं, क्योंकि वही आवाज़ बुलंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पत्रकारों के लिए हरदोई में कोई प्रेस क्लब नहीं है, लिहाजा पत्रकारों को इधर उधर बैठना पड़ता है, किसी तरह अपना काम चलाते हैं। हमारे साथ आकाश शुक्ला हैं। आकाश शुक्ला जी, आप किस तरह से देखते हैं पूरे वर्ष को? देखिए, जैसा कि सभी वरिष्ठ जनों ने और सब भाइयों ने अभी सारी चीज़ें बताई, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है पत्रकारों को। आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सभी ने, चाहे पुलिस अमले के लोगों चाहे अन्य लोगों, सभी ने कोरोना फाइटर, आमतौर पर डॉक्टर्स को जो है कोरोना फाइटर्स कहा गया, लेकिन पत्रकारों ने भी जो भूमिका अपनी निभाई है वो किसी कोरोना फाइटर से कम नहीं। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं काफ़ी असंवेदनशीलता जो है दिखाई पत्रकारों की तरफ। आर्थिक रूप से और आर्थिक मंदी का दौर पत्रकारों के साथ भी रहा। सरकार व प्रशासन ने पत्रकारों की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया, जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी और पत्रकारों को प्रशासनिक और सरकारी सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन वो ना मिलने के बाद भी पत्रकारों ने जो अपनी भूमिका निभाई है वो सराहनीय है और सभी के लिए ये 2020 जो है वो कष्टकारी रहा है। ये बीत जाए 2021, कामना करता हूँ ईश्वर से कि सबके लिए जो है वो खुशियाँ लेके आए और इस महामारी का दौर जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, हम सब भी कामना करते हैं कि 2021 जो आए वो सबको खुशियाँ लेकर आए। हमारे साथ सौरभ त्रिपाठी हैं, वो इस समय कैमरे के पीछे हैं। हम इनसे ज़रूर पूछेंगे और कि उनके लिए ये वर्ष या उनके दृष्टि में ये वर्ष कैसा रहा। देखिए, अगर बात करें 2020 की तो सबसे घातक ये वर्ष रहा है। अगर पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों ने इस वर्ष काफ़ी चुनौतियाँ पूर्ण थी, काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन ये जो 20 था लगभग निकलने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं इसमें, और आने वाला 21 सभी के लिए सुखद हो। हम लोग भी यही कामना करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए कोरोना महामारी जो चल रही है वो ख़त्म हो और लोगों में खुशियाँ आएँ। सौरभ ने जैसे कहा कि हम सब कामना करते हैं और मेरी सभी साथियों के साथ मेरी भी कामना है कि जो आने वाला वर्ष है, मतलब 2021, वो सभी के लिए खुशियां लेकर आए और ये कोरोना जो महामारी है इसका खात्मा हो, जिससे कि एक बार फिर हम लोग समान तौर पे उस तरह की ज़िंदगी जी सकें। मैं सुधांशु मिश्र, पत्रकार, हरदोई पत्रकार एसोसिएशन का संयोजक, आप सबको नमस्कार करता हूँ। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।